कंट्रोल सिस्टम की लैब? Yes, sir. Yes, sir, it was just an introductory class, nothing more else. इंट्रोडक्टरी, चलिए अच्छा है। चलिए फिर निपटा देते हैं जल्दी से। हम डिस्कस कर रहे थे डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। लेट मी शेयर द स्क्रीन आई थिंक। Okay, sorry about that thing. We were discussing about the decimal adjust accumulator. Okay, आप लोगों ने आई थिंक लास्ट सेमेस्टर में या फिर पहले कभी बाइनरी कोड बीसीडी एडिशन पढ़ा है? हाँ सर, फोर्थ सेमेस्टर में था। Yes, फोर्थ Yes, sir. सेमेस्टर में था, चलिए डिजिटल में था। डिजिटल में था। तो उसमें होता क्या था? Sir, binary to उसमें conversion रहता था सर. कन्वर्जन या फिर एडिशन हम करते थे। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, देन वी विल हम एक नंबर ले लेते हैं 38। हमारा डेसिमल नंबर है बिल्कुल। अब इस हम कंप्यूटर्स की हम बात करते हैं, तो जो भी कंप्यूटर का जो भी कुछ करता है वो किस में लिखा करता है कन्वर्ट? क्या समझता है वो चीज़? बाइनरी One. सूत्र। बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी जीरो बिल्कुल। वन तो लैंग्वेज। चलिए चलिए इस 38 को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या आएगा? यस एनीवन? Sir, 100 110. आपने बोला 1 00 0 110. 110। 1 2 3 4 5 6, तो 6 बिट का है हमारा नंबर, है 8 बिट का होना चाहिए ना? सर साइन आगे 2 साइन लगा सकते हैं सर, जो साइन बिट बता देंगे. तो आप क्या करना चाहते हो? 100 ऐसे करना चाहते हैं नो सर, स्टार्टिंग में. स्टार्टिंग में? सर साइन बिट सर 32 आप लिख करना लेते हैं चाहते पहले, हैं 10 के ऐसे करना चाह रहे हैं? यस यार सर. इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? आपका सर, डेसिमल डबल नंबर जीरो है डबल सीधा। वन वन ट्रिपल जीरो बिल्कुल 0011 वन 1 ट्रिपल ट्रिपल जीरो। जीरो। आई थिंक ये तो बहुत आसान सी चीज़ है। करिएगा आप डेसिमल, दोबारा से सीखिएगा उस चीज़ को। एनीवे 45 क्या कन्वर्ट करने के बाद आएगा डेसिमल? डेसिमल सॉरी बाइनरी में। जीरो हिट। 0 1 जीरो डबल वन 0 डबल जीरो जीरो वन जीरो वन 0 0 1 डबल 0 नेक्स्ट जीरो वन जीरो वन। 0 1 0 1। चलिए अब इनका हम एडिशन कर देते हैं। एडिशन करने के बाद में क्या नंबर आता है? इनको हमें प्लस करना है। नहीं है सर, एक्स और एडिशन होता है एक्चुअली, जब हम बाइनरी कोड को ऐड करते हैं तो शायद। अभी हम नॉर्मल एडिशन कर रहे हैं, अभी हम डिजिटल में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ सर एडिशन 1 कर रहे हैं। ट्रिपल 0 हम प्रॉब्लम प्रॉब्लम समझना चाह रहे हैं। क्या बोला आपने? 1 ट्रिपल 0 1 0 0 ओके। 0 0 1 1 0011 ये सही है? नो सर. सर नहीं है। सर 1011 सर RHS से शुरू करना। चलिए RHS राइट साइड से शुरू कर देते हैं। 1 0 11 1 1 1 सर फिर 1 वन आएगा सर। वन 1110 1 ट्रिपल 10 1 1 1 0। 0। सर। हाँ सर यस सही है? यस सर। यस सर। ओके चलिए अब जल्दी से बता दीजिए 30 प्लस 45 कितना होता है? सर 83 83। 83 अब हम इसको कन्वर्ट कर दें वापस डेसिमल में, इसके बराबर होगा। जी बताइए, कन्वर्जन करना नहीं है? सर, सही नहीं है। सही नहीं है, क्या आएगा आंसर?
अगर हम 101 होना चाहिए सर 1000 7G 1000 आएगा। डबल। अच्छा, आप इसको कन्वर्ट करोगे तब भी आपका आंसर गलत आएगा। ओके, दैट मीन्स हमारा आंसर गलत आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सर Is that so? 45 का गलत है शायद। 45 का गलत है। 8421 नहीं, सही है। 01000101। आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ गलत है। करेक्ट करोगे मोनिसा? सर ठीक है सर। आप तो सही कह रहे हैं। आई थिंक किसी को डाउट, किसी कोई लग रहा है, कोई कह रहा है गलत है, तो क्यों गलत, कहाँ गलत है? सर कैरी हेलो, फ्लैग का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है शायद। कैरी फ्लैग, अभी तो हम सिंपल एडिशन ही कर रहे हैं, अभी तो फ्लैग माइक्रो प्रोसेसर में जा ही नहीं रहे। अभी हम माइक्रो प्रोसेसर भूल जाते हैं, अभी हम सिर्फ डिजिटल पढ़ना चाह रहे हैं, सिर्फ डिजिटल एडिशन करना चाह रहे हैं। ओके, अब ये प्रॉब्लम आप लोगों ने शायद एड्रेस भी की होगी, पहले कभी देखा भी। मुनीसा, आर यू क्लियर? 45 की प्रॉब्लम क्या है, कैसे बाइनरी में कन्वर्ट हुआ? यस सर सही है। सही है, ओके, चलिए, एग्री कर दिया आपने, अच्छी बात है। तो बेसिकली अब इसमें प्रॉब्लम है, आपका आंसर सही नहीं आ रहा है। अब इन चीज़ों में हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा इसमें हमें जब भी बीसीडी एडिशन करते हैं तो एक रूल होता है इसके अंदर, एक सम रूल्स, आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जब आपने डिजिटल पढ़ी होगी फोर्थ सेमेस्टर में या फर्स्ट सेमेस्टर में, जब भी पढ़ा होगा आपने। तो इसमें क्या होता है, जब भी रिजल्टेंट, जो आप रिजल्टेंट फोर, जैसे हम लोअर बिट्स और हायर बिट्स की हम बात करते हैं, जब भी रिजल्टेंट हमारा 9 से बड़ा हो जाता है, जब भी रिजल्टेंट हमारा 9 से बड़ा हो जाता है, तो हम इसके अंदर 06 यानी 8421 0110 ऐड कर देते हैं। जब भी हमारा ये बाइनरी में 9 से बड़ा होता है रिजल्टेंट, ये चीज सुनिए कभी? यस सर। हाँ सर। concept, ऐसा कुछ होता था। चलिए, क्योंकि अगर आप डिजिटल नहीं पढ़ी होगी तो माइक्रो प्रोसेसर, या माइक्रो प्रोसेसर छोड़िए, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करना मुश्किल हो जाता है। डिजिटल एंड मैथमेटिक्स, ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपने इसको ढंग से नहीं पढ़ा हुआ है, आपको प्रोग्रामिंग में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ओके, तो यही चीज़ प्रॉब्लम, इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर ने एक इंस्ट्रक्शन दी थी, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। यानी जो बीसीडी एडिशन हम करते हैं, बाइनरी कोड जो आपका एडिशन जो होता है, तो उसके अंदर हमेशा हम डीए का यूज़ करते हैं। ये इसी चीज़ को, जो लोअर बिट्स में आपको 9 से बढ़ी जाती है, यानी जो भी आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इफेक्ट होता है या फिर कैरी फ्लैग इफेक्ट होता है, उसके बाद में जो रिजल्ट में क्या इफेक्ट पड़ता है या पर पड़ना चाहिए, उसको वो एडजस्ट करके रिजल्ट को सही करके दे देता है। डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर उस लिए यूज किया जाता है। चलिए, हम वापस आ जाते हैं अपने मेन प्रोग्राम के अंदर। हमारे पास दो नंबर थे, हमने एडिशन किया, आपका कैरी इसमें एक, चलिए हम बाद में आएंगे। हमने क्या किया, अब यहाँ पे एडिशन करने के बाद में डेसिमल एडजस्ट कर दिया। इस प्रॉब्लम को, जो अभी हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें डेसिमल एडिशन करना है 2 बिट नंबर का। तो कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पहले बाइनरी भी कन्वर्ट करेगा, बीसीडी एडिशन ही एक तरह से बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, एंड देन वो ऐड करेगा। तो देन वी नीड दिस डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। ओके, चलिए, अब एक प्रॉब्लम आती है इसके अंदर कैरी की। किसने पॉइंट आउट किया था कैरी वाला बात? सर मैंने। हाँ रहमान साहब, आपने, किसी और ने भी किया था या आप ही करते हैं सब पॉइंट आउट? कोई और नहीं नहीं करता यार, सर। आप ही पढ़ते लगता है क्लास में, है ना? चलिए, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। चलिए, फिर हम कैरी फ्लैग को, कैरी फ्लैग अफेक्ट हुआ तो कैरी फ्लैग को देख लेते हैं। हम एक रजिस्टर ले लेते हैं, उसको इनिशियलाइज कर देते हैं हम रजिस्टर को 00H। सॉरी, हमने ओ लिख दिया, 00H। हमने एक रजिस्टर लिया, उसको हमने डिफाइन कर दिया, ये हमारा उसके अंदर 00H पड़ा हुआ है। हमने एक कंडीशन लगाई, कंडीशन में हमने लिख दिया, एक हमने फंक्शन बना दिया लेबल, लेबल 1, और यहाँ पे हमने कंडीशन लिख दी हम इफ नो कैरी, अगर हमारा कैरी नहीं है तो हम लेबल 1 पे चले जाए। अगर हमारा कैरी है, इफ देयर इज सम कैरी, तो हम इंक्रीमेंट कर दें INR
माइनस सी। अब क्या होगा हमारा, अगर कैरी होगा तो हमारा सी जो रजिस्टर है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, अगर कैरी नहीं होगा तो सी इंक्रीमेंट नहीं होगा। सर आपने जेएनसी और जेसी कैरी फ्लैग के बीच में डिसाइड कैसे किया? आप जेसी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा प्रोग्रामिंग का एक कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, आप जेसी यूज करना चाहें आप जेसी यूज कर सकते हैं। नहीं सर, है शायद, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है जैसे कि इट जंप्स टू द एड्रेस इफ कैरी फ्लैग इज If 1, और जेएनसी carry का is दिया हुआ है there, if सर carry इट जंप्स टू द carry एड्रेस इफ कैरी फ्लैग इज 0। बिल्कुल ठीक। अगर कैरी फ्लैग नहीं है तो हमने क्या किया, लेवल 1 पे चले गए। आप जेसी यूज अच्छा करना चाहते हैं जेसी यूज करें, अच्छा, तो फिर वहां 0 देना पड़ेगा लेवल के बगल वहां पे आपको 0 देना होगा। वो तो आपका तरीका है करने का, आप जैसे भी यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। जेसी यूज करना चाहते हैं आप जेसी यूज कीजिए, आपको प्रोग्राम में थोड़ा चेंज करना होगा। फाइन, में। अच्छा, ओके सर। ओके। हमने लेवल 1 पे चले गए। लेवल 1 पे जाने के बाद में अगर कैरी है, इंक्रीमेंट करने के बाद में हम यहाँ पर आएंगे नीचे, अदरवाइज हम डायरेक्टली इस स्टेप को स्किप कर जाएंगे अगर कोई कैरी नहीं है। चलिए, अब हमें क्या करना है, हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, हमें रिजल्ट को फाइनली किसी लोकेशन पे जाके सेव करना है। हम जो भी हमारा एक्यूमुलेटर है उसको हम कोई भी लोकेशन ले लेते हैं, लेट अस से 2500H। हम यहाँ पे जाके इसको सेव किया, ओके, बहुत अच्छी बात है। अब हमने मूव किया कैरी को एक्यूमुलेटर के अंदर, एंड देन फाइनली जो भी आपका कंटेंट है इसको हमने 2501 पे जाके स्टोर करा दिया, एंड देन फाइनली प्रोग्राम इज ओवर। ओके, अब बताइए इस प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम है, कोई स्टेप आपको लगता है कि नहीं क्लियर हुआ, दोबारा बताना चाहिए या फिर कुछ भी? बट आपको इनिशियल में देना होगा कि 3000। जस्ट अ मिनट, यस सर, एक मिनट रमन, बस आपको जब प्रोग्राम सिमुलेशन पे करोगे तो 3000H के ऊपर आपको कोई ना कोई नंबर देना होगा, और 3001 पे कोई ना कोई नंबर देना होगा। अगर आप नंबर नहीं दोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, बस वहाँ पे तो जीरो ही पड़ा हुआ है, आपका रिजल्टेंट भी जीरो ही आएगा। तो यू नीड टू गिव द नंबर ओवर दियर। इस प्रोग्राम एक जैसे आई थिंक श्रीधरन ने कोशिश की थी करने की, ये थोड़ा जनरलाइज हो गया। इसमें आप ना नंबर चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली मेमोरी की लोकेशन पे। अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली आप नंबर का यूज करोगे तो आपका प्रोग्राम यूनिवर्सल नहीं बनेगा, है ना, आपको हमेशा ही प्रोग्राम में चेंज करनी पड़ेगी जब भी आप कुछ करना चाहते हो। तो इस बेटर आप जो भी कुछ कहना कि हमें फ्यूचर देख के कोई भी प्रोग्रामिंग आप करनी है तो हमें फ्यूचर का देख के करनी है। अगर हमें मैनिपुलेट करना हो प्रोग्राम को, आगे कुछ डाटा को मैनिपुलेट करने की जरूरत पड़ जाए तो हम मिनिमल रिसोर्स खर्च करके, ये रिसोर्सेज ही आपका टाइम बेसिकली रिसोर्स होता है, तो ये मिनिमल रिसोर्स खर्च करके आप प्रोग्राम में चेंज कर सको या फिर आप कुछ भी चेंज ला सको उस चीज के अंदर। यस रहमान, आप कुछ कह रहे थे? रहमान यस यस सर। जी। सर ये एसटीए में एसटीए व्हाट? ये मैंने कोई भी एड्रेस ले लिया, आप कुछ भी ले लीजिए इसमें एड्रेस, मैं 3500 ले लेता हूँ। सर इसका मतलब 501। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो भी एक्यूमुलेटर में डाटा पड़ा था ना, जो भी एडिशन के बाद में डाटा एक्यूमुलेटर में पड़ा था वो 3500 लोकेशन पे जाके सेव हो हाँ, जाता है। तो सर वो क्यों किया? तो रिजल्ट तो आपको कहीं ना कहीं चाहिए ना एड्रेस पे। अच्छा, अगर रिजल्ट आपको दिखाओगे ही नहीं, वो तो रजिस्टर के अंदर पड़ा हुआ है रिजल्ट, लेकिन यू नीड टू हम्म, सेव दैट रिजल्ट समवेयर ना, हाँ हाँ यस सर। है ना, दैट्स वाई। अगर मान लेते हैं, एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हमें एडिशन के बाद में ना हमें कुछ करना है प्रोग्राम, लेट अस सपोज हमने बाइनरी नंबर का एडिशन करना है, उसके बाद में कुछ सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो यस, हमारा जो एक्यूमुलेटर का डाटा है वो तो ओवरराइट हो जाएगा ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल हो जाएगा। अब हमने 3500 पे फ्रीज कर दिया, मतलब उस प्रोग्राम तक जब तक हम उसको मतलब कहना चाहिए हार्डली या फिर प्रोग्राम के थ्रू उसको वॉश आउट नहीं करते, वहाँ से इसको नहीं निकालते, तो वो 3500 पे रहेगा ही रहेगा जब तक आपका चल रहा है प्रोग्राम। तो हम यूज लेटर ऑन कर सकते हैं उसको, उस 3500 लोकेशन को यूज कर सकते हैं। तो हमने एक्यूमुलेटर को हमें फ्री करना ही है कभी ना कभी।
तो दैट्स वाई हमने एक्यूमुलेटर को फ्री किया। 3500 पे जाके आपका डाटा सेव हो गया। आप जाके देख सकते हो कि रिजल्ट में आपका डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है। फाइन। यस सर। सर जैसे लेबल एग्जीक्यूट होगा तो वो तो जंप होके यहीं पर आएगा ना लेबल 1 में, बीच वाला आप कह रहे हो आरसी तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। नहीं हुआ है सी एग्जीक्यूट, बिल्कुल ठीक। तो सी हमारा 0 रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं तो है। मतलब सर पहले सी का जो कंटेंट है वो ए में मूव कर जाएगा। सी का कंटेंट इस कंडीशन में ए में मूव करेगा, यानी 3501 अगर हम देखना चाहें फ्लैग की कंडीशन क्या है, बिकॉज हमें फ्लैग भी एक टेम्पररी रजिस्टर ही है। तो अगर फ्लैग अगर 0 है, अगर आप जंप कर रहे हैं तो यहाँ पर 3501 पे 0 रहेगा हमेशा, अगर कोई कैरी नहीं है। यस सर यस। ठीक है, बस वी नीड टू, मतलब ये टेम्पररी रजिस्टर्स हैं। अगर हमें डाटा, अगर हमें फ्यूचर में कभी यूज करना है ना, हमें ये चीज सोच के चलनी है जब भी आप प्रोग्राम करते हो। तो आपको ये चीज देखना है कि आप जो भी डाटा है ना वो लॉस ना हो, आप उसको बाद में रिटेन कर सको, उसको निकाल सको, ले सको, आप फर्दर यूज करना चाहो कहीं प्रोग्राम के अंदर। अगर ना काफी बड़े प्रोग्राम्स होते हैं तो बहुत छोटा सा प्रोग्राम, मतलब छोटे से भी छोटा प्रोग्राम है ये, दे आर मतलब 50 पेज का या 1000 पेज का आपका प्रोग्राम है, 1000 लाइन्स, 2000, 50,000 लाइन्स का प्रोग्राम है। अब कहाँ तक देखते फिरोगे इसको? तो वी नीड टू स्टोर समथिंग। आप कोई हायरार्की आपको बनानी पड़ेगी अपने प्रोग्रामिंग स्टाइल में कि जो भी कुछ आप रख रहे हो वो लेटर ऑन आप उसको वहां से एक्सट्रैक्ट कर सको। फाइन रहमान। यस सर यस सर। अदरवाइज टेम्पररी रजिस्टर्स हैं वो, जैसे ही आप प्रोग्राम आगे बढ़े कुछ करने के लिए वो तो फिर रिप्लेस हो जाएगा डाटा उसके अंदर। तो यू नीड टू सेव समथिंग ओवर देयर, आई थिंक। कुछ और किसी को कुछ प्रॉब्लम? सर जब सर कैरी नहीं है तो जी सर हम अमिल। स्टोर क्यों कर रहे हैं? वो लाइन सर हम नीचे अगर लिख कैरी सकते आ गया, अगर कैरी आ गया तो सर लेबल के ऊपर लिख देंगे ना सर स्टोर करने का। अच्छा, आप हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कहा जैसे वही सर। ही ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको, आप यहाँ पे लेना चाहते हैं ना, यस सर। ऐसे करना चाहते हैं, चलिए कर देते हैं ऐसे, यस। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। बट इसमें हमारी प्रॉब्लम पता क्या है? आपका एक्यूमुलेटर में डाटा पड़ा हुआ है, वो एक्यूमुलेटर का डाटा चेंज हो जाएगा, हाँ सर रिजल्टेंट जो तो है। लाइक इंक्रीमेंट हो गया तो सी को स्टोर कर। इंक्रीमेंट हो गया, आपने सी को स्टोर कर रहे हो, एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर करोगे ना STA 3501। अमिल, यस सर। है ना? अब क्या किया, अगर ये इंस्ट्रक्शन आपने जो एडिशन, यहाँ पे जो एडिशन का रिजल्ट आ रहा था उससे पहले रखोगे, पहले स्टोर करोगे, तो एक्यूमुलेटर का डाटा तो खत्म हो गया ना, वहाँ पे तो कैरी का डाटा आ गया। सर कैरी तो यहाँ सर पर अभी आपका, आएगा ना। चलिए रुकिए रुकिए इन- रुकिए, इन- हम लिख देते हैं डाटा नहीं, एक्यूमुलेटर के अंदर, एक्यूमुलेटर के अंदर आपका रिजल्ट पड़ा हुआ है। ओके, यस सर। चलिए इस स्टेटमेंट में जाने के बाद में, एक्यूमुलेटर के अंदर तो रिजल्ट पड़ा हुआ है लेकिन वो रिजल्ट उसने सेव कर दिया, यानी रिजल्ट आपका यहाँ पर सिक्योर स्टोर हो हो गया। गया सर। सिक्योर है, कहीं पे स्टोर हो गया, नहीं सिक्योर है, कुछ ठीक प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। टेम्पररी रजिस्टर को आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, एक्यूमुलेटर के अंदर तो फ्लैग्स हैं, यानी प्रोग्राम कैरी फ्लैग लिख देते हैं, कैरी फ्लैग का डाटा आ जाता है, जो भी आपका यस है 0 है या 1 है। और फिर यहाँ पर जो भी एक्यूमुलेटर का डाटा यहाँ पे था कैरी फ्लैग में, सर ये लेबल वन पे तो तभी जाएगा ना जब सर कैरी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक, कैरी नहीं होगा। तो सर यहाँ कैरी तो वैसे भी नहीं नहीं जीरो ही नहीं नहीं रहेगा। नहीं, रुकिए 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 रुकिए, अगर कैरी नहीं है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक आईएनसी। है रे, हाँ सर। ठीक है चलिए, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो STA पे आया ना, यस नेक्स्ट सर। लाइन क्या हुई, STA हुई। हाँ। एक्यूमुलेटर का आपको रिजल्ट तो कहीं ना कहीं स्टोर करना ही है ना। हाँ सर वो स्टोर कर दिया 3500 पे। चलिए हम ऐसा कर लेते हैं, हम हमें एक्यूमुलेटर का जो डाटा है ना उसको सेव रखना ही है। ओके, हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं आप। अगर आप करना चाहते हैं तो सर अगर कैरी हुआ तो ये 3 लाइन चल जाएंगे, इंक्रीमेंट सी देन सी को इंक्रीमेंट में डाल दिया और से स्टोर कर अगर दिया। आपको सी को, चलिए आप जाना चाहते हैं इसको यहाँ से निकाल दें, ये कहना चाह रहे हैं? यस सर। ओके, ये भी ऊपर ले जाए, हाँ कोई भी कराए हाँ, ना या नहीं कराए?
यस आप सर। यही कहना चाहते हैं? हाँ सर। बिल्कुल ठीक। चलिए, एक्यूमुलेटर में क्या पढ़ा था आपका ऊपर, इस एडिशन, रिजल्ट इस सर। इंस्ट्रक्शन को? रिजल्ट, रिजल्ट पढ़ा था ना? यस सर। ओके, अभी हमने रिजल्ट को सेव नहीं करा कहीं पे भी। यहाँ पर क्या हुआ, एक्यूमुलेटर में क्या आ गया? कैरी सर, रिजल्ट तो स्टोर हमारा पहले सेव हुआ नहीं, तो वही तो हमने किया था स्टोर पहले। ठीक है। देखिए अब स्टोर पहले ही हुआ ना, ये पहले स्टोर सर हुआ। लेकिन अभी अगर कैरी हुआ तो सर लेबल, हम्म, अच्छा लेबल सर, लेबल चलेगा? लेबल तो चलेगा, ये तो प्रोग्राम है, इसकी हायरार्की ऊपर से लेकर नीचे तक चलेगी, ऐसे ही चलेगी नीचे वन बाय वन। बस ये स्टेप डिपेंड करता है, ये वाला जो स्टेप है डिपेंड करता है इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर कि ये एग्जीक्यूट कब होगा। यहाँ पर जंप हो रही है, जंप इंस्ट्रक्शन है बेसिकली, जी सर, जंप जंप। इफ नो कैरी। ये जंप होने के बाद में उस आगे चला गया, अगर कैरी नहीं है तो। अगर कैरी है तो फिर ये INRC तो एग्जीक्यूट होना ही है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ओके, बस सिर्फ हम इसी इसी इंस्ट्रक्शन को स्किप कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। वही सर, मैं सोचा था कि लेबल भी नहीं चलेगा। लेबल भी नहीं चलेगा? नहीं, लेबल तो एक एक तरह से पॉइंटर है बेसिकली। ये सर समझ गया। समझ गए? ओके, किसी और को डाउट? यस, आई थिंक क्लियर है सबको। यस। ओके, कौन लेट आया था आज? अरे क्या नाम था, हम तो नाम ही भूल गए, कौन था लेट? शमशाद अहमद, शमशाद। यस सर। हाँ, लेट आए थे ना आप? यस सर। तो बता दिया कि लेट आए थे हम, आप दो लोग लेट थे, तो क्लियर हो गया? बस यही पूछना चाहते हैं आपसे। यस सर, डाउट अभी है? जो बताया। तो क्लियर हो गया, यानी आपको अगर एडिशन का नंबर का प्रोग्राम दिया जाए, थोड़ा सा चेंज करके आप कर लोगे? सर सेम कर सकते हैं अभी तो। अच्छा, सेम याद कर लिया तो कर ही सकते हैं ना। चलिए, अच्छी बात है फिर तो। नहीं। नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, आप लोगों को ये एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम फ्लो चार्ट के साथ जो आपको प्रॉब्लम दी गई थी। इसके अलावा आपको एक प्रोग्राम और लिखना है। आप पेन पेपर तो हो गए आप लोगों के पास? शमशाद है ना पेन पेपर? यस सर, यस। चलिए फिर हम नोट डाउन कर लीजिए। आप अपनी लैंग्वेज में आप प्रॉब्लम को खुद से डिफाइन कर लीजिएगा। बेसिकली आपको क्या करना है, आपके पास एक 16 बिट का नंबर है, आपने उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है और रिजल्ट को स्टोर करा देना है। शमशाद क्लियर 15 है? बिट सर। 16 16 ओके सर। एक 16 बिट का नंबर है, उसका 2's जी सर। कॉम्प्लीमेंट लेना है और रिजल्ट को स्टोर करा देना है। प्रॉब्लम क्लियर? सर जी कोई सर। भी मेमोरी लोकेशन। अभी अभी उससे आइए, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, हमने यहाँ पे नंबर नहीं लिया, हमने क्या लिया, मेमोरी लोकेशन ली। नंबर को मेमोरी लोकेशन पे रखना है। यस सर, क्वेश्चन सर है 16 बिट नंबर का टू कॉम्प्लीमेंट लेना है और उसको कोई भी मेमोरी एड्रेस में सेव कर लेना। हाँ, तो नंबर नहीं लेना आपने, बेसिकली नंबर को मेमोरी लोकेशन से उठा के फिर रखना ओके। है ना। बिकॉज अगेन हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि ना हम प्रोग्राम के को कुछ भी करके हम प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, हम फर्दर उसको यूज कर सके विदाउट एनी फर्दर मैनिपुलेशन, अगर हम कुछ और चेंज करना चाहें। इसमें एक प्रॉब्लम और है जो हम आपको आएगी भी, हमारी जितनी मेमोरी लोकेशंस है ना वो हमारी 8 बिट की होती है, और हमने नंबर कौन सा दिया है आपको? सर 16 कितने बिट। बिट का नंबर दिया है? 16 बिट का। तो आपको दो मेमोरी लोकेशन यूज करनी होंगी, डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और डाटा को स्टोर कराने के लिए भी आपको दो मेमोरी लोकेशंस चाहिए होंगी, जहाँ पे आप MSBs और LSBs स्टोर कराओगे। प्रॉब्लम क्लियर? और हिंट भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। क्लियर है या भूल गए? यस सर, क्लियर। क्लियर है। एक दो से और पूछ लेते हैं, शायद ना क्लियर हो। फराज सिद्दीकी, यस सर। क्लियर है? यस सर। क्या क्लियर है? वो जो एक जब हम 8 बिट वाला स्टोर नहीं कर सकते तो दूसरा वेरिएबल लेने के नहीं, पहले तो प्रॉब्लम बता दीजिए, प्रॉब्लम क्या है फराज? ऑब्जेक्टिव क्या है? लिए जो प्रॉब्लम दी थी अभी।
हाँ अभी प्रॉब्लम दी थी सर वो आपने 16 सॉल्यूशन बिट तो वाली ना। हाँ हाँ क्या हाँ तो सर क्या वो करना है? सर वो 2's कॉम्प्लीमेंट वाला ना। बिल्कुल। किसका हाँ टूज सर तो कॉम्प्लीमेंट करना है? 16 बिट नंबर का है। चलिए बिल्कुल ठीक है, 16 बिट का नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। नंबर को भी आपको मेमोरी से उठाना है और रिजल्ट भी, जो रिजल्ट आएगा वो भी आपको मेमोरी के अंदर स्टोर करना है। फाइन, चलिए ठीक है। आई थिंक कोशिश करेंगे सब लोग। यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। कब तक सबमिट करेंगे? दोनों प्रोग्राम करने हैं आपको, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड 3। जो भी आपको नंबर देना चाहें दे सकते हैं। नाम जरूर लिखिएगा जब आप सिमुलेट कर रहे हैं, वो चीज़ मत भूलिएगा। कब तक देंगे? संडे को ही कर देते हैं। संडे यार, उनको पिछले वाले को संडे वाला तो गेट का पेपर था, इसलिए संडे किया था। मयंक, हर बार संडे नहीं कर सकते ना। सर आपके जो सैटरडे आपके जो पुराना बैच था, मुनीसा, आपकी आवाज़ तो बस सबमिशन के टाइम पे आती है। आपकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। आपके जो कल वाले स्टूडेंट्स थे, वो उन्होंने आज 5:30 तक सबमिट करना था। आप आज के स्टूडेंट हो, आपको कल 5:30 तक सबमिट कर दीजिए। फाइन। कल तो फ्राइडे भी है सर। जी फ्राइडे सर। तो है। यस सर सर फ्राइडे को क्या सैटरडे होता कर है? दीजिए। सर सैटरडे सर सैटरडे कर दीजिए सर, अरे सैटरडे। 24 आवर्स फाइन है ना, कोशिश कीजिए। एंड कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम आती है और आप नहीं कर पाते हो, है ना, आपसे नहीं हो रहा है सॉल्व। जितना भी सॉल्व हो रहा है आपसे, है ना, एफर्ट दिखना चाहिए। एफर्ट लगाइए, जहां तक भी आपको लग रहा है राइट अप कीजिए, सबमिट कीजिए। सबमिट करना मेन इंपॉर्टेंट है और एफर्ट दिखना चाहिए कि आपने एफर्ट किया है। क्लियर है ये चीज? जी सर सर। सर 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 एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सर, जो 16 जी बिट बताइए। नंबर हम 2 कॉम्प्लीमेंट्स निकालेंगे, उसको वापस हम्म, वही सेम मेमोरी लोकेशन में सेव करना है। नहीं, वहां पे क्यों सेव करना होगा? ओवरराइट नहीं कराते कभी। ये चीज हमेशा ओवरराइट याद नहीं कर। रखिएगा चीजों। ओवरराइट नहीं है। क्या पता आपको उस 2 नंबर को कभी किसी प्रोग्राम में आगे यूज करना पड़ जाए। ओके, मतलब दूसरा नया यू मेमोरी। नेवर नो। हाँ, यू नेवर नो दिस थिंग, है ना। तो कोशिश कीजिए चीज़ों को ओवरराइट मत कराइए, अनलेस एंड अनटिल आप आउट ऑफ स्पेस हो। मेमोरी लोकेशन की हमारे पास बहुत बड़ी ओके सर, ओके। है ना। चलिए हम कल 5:30 का टाइम रखते हैं एंड देन यू नीड सबमिट। हाँ, हम कह रहे थे कि प्लीज, है ना, एफर्ट दिखना चाहिए और आपको सबमिट 5:30 से पहले करना है। 5:15 पे स्टार्ट कीजिएगा, कि आप बाद में ना कहीं सर हमारा 10 मिनट 15 मिनट लेट हो गया। प्लीज ट्राई टू सबमिट दैट थिंग। नहीं हो रहा है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, हम नेक्स्ट लैब में डिस्कस करेंगे उस प्रॉब्लम को, बट जितना हो रहा है उतना सबमिट कीजिए। फाइन। जी सर। जी सर। ओके चलिए, एफर्ट दिखना चाहिए बस आप लोगों का। दैट इज व्हाट आई नीड। आयुष,